हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने साइकस शुरू किया था, जो क्या है एक्चुअल में एक जिम्नोस्पर्म है। तो लास्ट हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी साइकस के ओव्यूल पे। तो ये जो साइकस का ओव्यूल है, यहाँ पे क्या है एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो साइकस का ओव्यूल है, इसका मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। मैंने ये भी बताया था कि इस पे आपके शॉर्ट नोट आता है। तो साइकस के ओव्यूल पे आपकी शॉर्ट नोट भी आता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डायग्राम पूछ ले, ऐसे भी हो सकता है कि आपको उसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में पूछ ले। मैंने आपको ये बताया था कि जो साइकस का ओव्यूल होता है, ये साइकस का ओव्यूल न्यूसिलस की सेल्स से घिरा हुआ होता है। तो न्यूसिलस एक्चुअल में पोषण प्रदान करने का या न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। तो ये जो सेल्स होती है या ये जो लेयर होती है, ये जब सूख जाती है तो 3 टाइप के लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। तो वो 3 टाइप की लेयर्स कौन कौन सी थी, उस पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको। इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। तो ये जो आउटर लेयर है, इसे हमने कहा था सार्कोटेस्टा। ये इनर लेयर थी, इसको भी हमने आउटर और इनर लेयर को हमने क्रमशः आउटर सार्कोटेस्टा और इनर सार्कोटेस्टा कहा था। एंड जो मिडिल लेयर है, इसको हमने कहा था स्क्लेरोटेस्टा। तो ये जो आउटर और जो इनर लेयर होती है, उनमें से अगर मैं आउटर लेयर की बात करूं तो ये होती थी ग्रीन या ऑरेंज कलर्ड। और कैसी होती, फ्लैशी। ये कैसी थी, स्टोनी या हार्ड। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलके ये मिडिल लेयर का निर्माण होता है, जो कैसी होती है, हार्ड होती है। और जहाँ मैं इनर लेयर की बात करूँ तो ये फ्लैशी होती है। तो इसको मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया था, इस पूरी कंडीशन को। तो मैं अभी आपको एक बार फिर से वो डायग्राम समझा देती हूँ, ताकि आपको ओव्यूल के डेवलपमेंट भी, जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है तब उस स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने बना दिया आपके आउटर एंड इनर फ्लैशी लेयर, जिनको हमने क्या बोला था, इनर सार्कोटेस्टा एंड आउटर सार्कोटेस्टा। ये जो डॉटेड फॉर्म में शो हो रहा है, ये मैं यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई को शो कर रही हूँ। ये है यहाँ पे आर्किगोनिया।
ठीक है, ये यहाँ पे आर्किगोनिया में शो कर रही हूँ, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसको मैं माइक्रोपाइल शो कर रही हूँ। देन ये यहाँ पे आर्किगोनियल चैम्बर, और ये इसके जस्ट ऊपर है यहाँ पे पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तब इस माइक्रोपाइलर साइड से यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट्स आके गिरते हैं और फिर इस आर्किगोनियल चैम्बर के थ्रू वो इस आर्किगोनिया में एंटर करते हैं और एग से फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल के टीएस की है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे ओव्यूल के डेवलपमेंट की। मैंने पहले ही कल की क्लास में बताया था कि जो मेगास्पोरोफिल होती है उस मेगास्पोरोफिल में 3 भाग होते हैं या 3 पार्ट्स से वो मिलकर बनी हुई होती है। आधारीय भाग, या मैं उसको बेसल पार्ट बोल सकती हूँ, जो स्टार्क या व्रंत का कार्य करता है। फिर आता है मिडिल फर्टाइल पार्ट। मिडिल फर्टाइल पार्ट को मैंने मिडिल फर्टाइल पार्ट इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, इसलिए मैंने उसको मिडिल फर्टाइल पार्ट कहा था। देन अपर पार्ट था वो था लीफी पार्ट, जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है, उस पर लीव्स के दांतेदार अरेंजमेंट में लीव्स होती है, ठीक है। ये ओवरऑल बात हुई उसकी। देन अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं किसका, ओव्यूल का, कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो देखो कि मेगास्पोरोफिल के मिडिल फर्टाइल पार्ट पे हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स पैरेनकाइमेटस हो जाती है। पैरेनकाइमेटस मीन्स मृदुतकीय। सो इस चीज़ को पढ़ना, ये थ्योरी है कि मेगास्पोरोफिल के मिडिल फर्टाइल पार्ट के हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स पैरेनकाइमेटस हो जाती है और पैरेनकाइमेटस होने के बाद में वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक मीन्स विभज्योतकी, जो सेल्स बारंबार विभाजन करती है वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती है। सो पहले तो वो सेल्स हाइपोडर्मिस की सेल्स पैरेनकाइमेटस हुई, देन उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाती है और डिवीज़न करती है। डिवीज़न करके वो जो सेल्स होती है वो एक समूह का निर्माण कर लेती है, मीन्स सेल्स का एक ग्रुप बना लेती है जो उभार युक्त होता है। अब जो ये सेल्स का ग्रुप होता है, इन सेल्स के ग्रुप को जो कैसे होती है, मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमेटस होती है। तो पैरेनकाइमेटस होने के बाद में मेरिस्टेमेटिक हुई, मीन्स विभज्योतकी हो गई, वो बार बार विभाजन कर रही है, तो इससे कि बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को कहते हैं न्यूसिलस। और ये जो ग्रुप बनता है सेल के चारों, मीन्स सेल्स का एक ग्रुप बनता है, इसके चारों ओर एक अध्यावरण का निर्माण हो जाता है। इस अध्यावरण को कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो अध्यावरण का निर्माण हो जाता है, तो इस अध्यावरण को कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो इस न्यूसिलस के ग्रुप के चारों ओर या इस न्यूसिलस के चारों ओर एक अध्यावरण का निर्माण हो जाता है, अतः इसे यूनिटेग्मिक या एक अध्यावरणी कहते हैं। अब देखो, ये जो न्यूसिलस की सेल्स होती है ये दिखने में एक समान होती है, सेम दिखाई देती है, लेकिन इन सेल्स के बीच में कोई एक ऐसी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। वो जो सेल होगी उसे कहेंगे हम मेगास्पोरियल सेल। देखो,
ये सब सेल्स हैं, ठीक है। अब इन सेल्स में क्या होगा, जैसे ये इनके डॉटेड फॉर्म में मैंने न्यूक्लियस शो कर दिया, लेकिन न्यूक्लियस की सभी सेल्स समान होती है, लेकिन कोई एक कोशिका या कोई एक सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इस सेल को कहेंगे हम मेगा स्पोरियल सेल। इस मेगा स्पोरियल सेल को हम आगे मेगा स्पोर मदर सेल भी कहेंगे, ठीक है। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, जो एक्चुअल में क्या है, मेगा स्पोरियल सेल, जब ये डिविजन्स करेगी तो डिविजन्स करने से क्या होगा, इसमें लीनियर टेट्राड का निर्माण होगा। मीन्स ये जो न्यूक्लियस था वो कैसा था, वेजिटेटिव सेल से विकसित हुआ था। मीन्स कायिक कोशिकाओं ने इसका निर्माण किया था। तो कायिक कोशिकाएं कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ तक कि ये सेल्स डिप्लॉयड होती है, मीन्स जो मेगास्पोरियल सेल होती है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। तो मेगास्पोर मदर सेल आपको पता है कि डिप्लॉयड होती है। जब इस मेगास्पोर मदर सेल में होते हैं मियोसिस, और जब इसमें मियोसिस होता है मीन्स इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस तरह से मियोसिस से एक लीनियर टेट्राड का निर्माण होता है। लीनियर टेट्राड, रेखीय चतुष्क। जब इस लीनियर टेट्राड का निर्माण होता है तब किससे हुआ, स्पोर मदर सेल से। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 लीनियर सेल्स का निर्माण हुआ। ये जो 4 लीनियर सेल्स होती है इसे कहते हैं लीनियर टेट्राड या रेखीय चतुष्क। इनमें से 3 सेल्स नष्ट हो जाती है, ठीक है। या ये जो 3 स्पोर्स हैं ये क्या बनते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी अगर मेगास्पोर मदर सेल हो चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्पोर्स बन रहे हैं तो ये जो टेट्राड होगा वो लीनियर टेट्राड किसका है, स्पोर्स का, ठीक है। अल्टीमेटली होती तो सेल्स ही है, लेकिन है क्या एक्चुअल में, स्पोर्स, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स का टेट्राड होता है इसमें से ये 3 स्पोर्स नष्ट हो जाते हैं। ये 3 स्पोर नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर एक्टिव होता है। इस लीनियर टेट्राड में से 3 स्पोर खत्म हो गए, नष्ट हो गए, सिर्फ एक ही एक्टिव मेगास्पोर की तरह यहाँ पे कार्य करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 खत्म हो गए तो उनका कोई रोल ही नहीं था, ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 स्पोर्स यहाँ पे डिग्रेड होते हैं या नष्ट होते हैं, ये इस एक्टिव मेगास्पोर को आगे विभाजन के लिए पोषण प्रदान करने का या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको पोषण प्रदान करेंगे। अब देखो ये जो यहाँ पे एक्टिव मेगास्पोर बना है, ये एक्टिव मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इसमें बारंबार विभाजन होंगे और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। ये जो यहाँ पे एक्टिव मेगास्पोर होता है ये विशेष प्रकार के पोषक तत्वों से या फिर मैं कहूँ पोषक लेयर से आवृत होता है, ठीक है। ये मेगास्पोर पोषक लेयर से आवृत होता है। यहाँ तक की चीज़ मैंने ये समझा दी कि इसमें ऐसे ऐसे होता है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें ये जो एक्टिव मेगास्पोर है जिसका निर्माण कहाँ से शुरू हो रहा है, पहले तो इस ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब इस ओव्यूल से जो एक्टिव मेगास्पोर प्राप्त हुआ है इससे फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होगा ये मैं आपको समझाती हूँ।
फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है उसे ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, या आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर MSc एंट्रेंस में भी पूछ सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब मैंने बताया आपको कि जो एक मेगास्पोर होता है, एक्टिव मेगास्पोर, ये आगे विभाजन करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो ये जो एक्टिव मेगास्पोर होता है इसमें क्या होता है वो देखो। इस एक्टिव मेगास्पोर में बारंबार कई बार फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, जिससे कि कई सारे इसमें न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस की संख्या 1000 हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो एक्टिव मेगास्पोर होता है जो किससे प्राप्त हुआ था हमें, जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा था तब हमें एक एक्टिव मेगास्पोर हमें प्राप्त हुआ था। तो ये जो एक्टिव मेगास्पोर होता है, इस एक्टिव मेगास्पोर के न्यूक्लियस में होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, और जब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है मीन्स मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, और इससे कई सारे डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं या कई सारे पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनके बीच में रिक्तिका का निर्माण होने लग जाता है। जब रिक्तिका का निर्माण होता है तब ये न्यूक्लियस धीरे धीरे परिधि की ओर आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर रिक्तिका का निर्माण हो गया तो ये जो केंद्रक होते हैं वो परिधि की ओर आ जाते हैं। अब जब ये परिधि की ओर आ जाते हैं तब इसके यहाँ से ये रिक्तिका जो होती है पहले यहाँ, जिसके कारण ये केंद्रक परिधि की ओर खिसक गए थे, अब ये रिक्तिका यहाँ से नष्ट हो जाती है, और जो भाग पहले फ्री न्यूक्लियर था मीन्स मल्टी न्यूक्लियर था, बहुकेंद्रकी था, अब क्या होता है धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। मीन्स जो पहले पार्ट न्यूक्लियर था मीन्स केंद्रकी था, अब वो कोशिकीय में रूपांतरित होने लगता है। ये जो न्यूक्लियस थे यहाँ पे फ्री, इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो कंप्लीट पार्ट होता है ये भाग न्यूक्लियर से सेलुलर हो जाता है। इस तरह से ये सेलुलर एम्ब्रियोसेक बन जाता है, जिसे क्या कहेंगे फीमेल प्रोथेलस कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग होता है इसे फीमेल प्रोथेलस कहते हैं या फिर पोषक प्रोथेलस कहते हैं। इसे फीमेल प्रोथेलस या फिर न्यूट्रिटिव प्रोथेलस या पोषक प्रोथेलस अब कहेंगे। देखो पहले न्यूक्लियर था, फिर इनके जो न्यूक्लियस थे वो रिक्तिका के निर्माण के कारण परिधि की ओर खिसक गए थे। अब उनके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब इनके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होता है तब ये कंप्लीट भाग जो पहले न्यूक्लियर था मीन्स केंद्र की था, अब कोशिकीय में रूपांतरित हो जाता है। अब इसे फीमेल प्रोथेलस कहते हैं, जिसके जो शीर्ष भाग होता है वो शीर्ष भाग ऊपर से नलिकाकार हो जाता है यूं। ठीक है, और किसका निर्माण करता है यहाँ पे माइक्रोपाइल का। समझना इस चीज को, जिसका जो शीर्ष भाग होता है वो किसका निर्माण करता है यहाँ पे माइक्रोपाइल का। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ना समझा के डायरेक्ट डायग्राम की हेल्प से आपको एक कॉमन डायग्राम की हेल्प से आपको इसको अभी समझा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हो गया इसे कहेंगे फीमेल प्रोथेलस, यहाँ पे हम कहेंगे। तो देखो यहाँ पे था एक एक्टिव मेगास्पोर,
इसमें जो भाग नलिकाकार हो जाता है और शीर्ष भाग की तरफ वृद्धि करता है वो किसका निर्माण करेगा, माइक्रोपाइल का। ये चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ पे इंटीग्यूमेंट पढ़ाया था कि ये जो इसमें सेल्स या न्यूक्लियस की सेल्स होती है, इस न्यूक्लियस की सेल्स का जो आधारीय भाग होता है वो इंटीग्यूमेंट से जुड़ा हुआ होता है, और जो शीर्ष भाग होता है वो शीर्ष भाग क्या होता है, उस इंटीग्यूमेंट का शीर्ष भाग आगे की तरफ वृद्धि करके नलिकाकार हो जाता है, जो माइक्रोपाइल का निर्माण करता है। अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियस माइक्रोपाइल का निर्माण कर रहा है, मीन्स जो इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस के चारों ओर जो आवरण बन रहा है उसके द्वारा यहाँ पे माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे जो एक्टिव मेगास्पोर था, इस एक्टिव मेगास्पोर को मैं यहाँ पे एक्टिव मेगास्पोर ना बोल के अगर मैं यूँ कहूँ यहाँ पे कि ये है स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसमें हुए फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से किसका निर्माण हुआ, टेट्राड का। जब इसमें टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ तो नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो 3 होते हैं यहाँ पे ये नष्ट हो गए और सिर्फ एक यहाँ पे शेष रह गया, और जो सिर्फ एक यहाँ पे शेष रहता है वो आगे डिवीज़न करता है। कैसे, ऐसे। और इनके बीच में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में ये रिक्तिका जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो भाग यहाँ पे धीरे धीरे अपने चारों ओर, ये न्यूक्लियस अपने चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, और इस तरह से ये जो कंप्लीट पार्ट होता है, ये कंप्लीट पार्ट यहाँ पे सेल्यूलर हो जाता है। तो जो स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, लीनियर टेट्राड बनते हैं, जो हैप्लॉइड होते हैं इनमें से 3 नष्ट होकर इस एक्टिव मेगास्पोर को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। देन इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, जिससे कई सारे केंद्रक बनते हैं जिनकी संख्या 1000 है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर इनके बीच में मध्य में वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है या रिक्तिका का निर्माण होता है धीरे धीरे, जब ये जिससे कि वो न्यूक्लियस होते हैं वो परिधि पे व्यवस्थित हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे रिक्तिका खत्म हो जाती है, और जो यहाँ पे केंद्रक होते हैं इनके चारों ओर धीरे धीरे वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। देन धीरे धीरे ये कंप्लीट पार्ट जो सेलुलर था वो अब यहाँ पे नहीं, जो न्यूक्लियर था वो धीरे धीरे सेलुलर में चेंज हो जाता है, और इस तरह इसे फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल प्रोथेलस कहते हैं। जो इससे आगे शुरू करूँगी वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।